हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज। मैन गेट्स 10 years rigorous imprisonment for abducting and raping 17-year-old girl। क्या मतलब हुआ? मैन व्यक्ति गेट्स प्राप्त करता है 10 years। देखिए अपोस्ट्रोफी, साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब नाउन के बाद में एस लगा हो तो फिर बाद में एस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और इसका अर्थ का की के से होता है। तो एक आदमी को प्राप्त होता है 10 साल का आर आई का मतलब है रिगरस इम्प्रिजनमेंट और हिंदी में इसका अर्थ होता है कठोर कारावास। फॉर एबडक्टिंग, एबडक्ट का मतलब होता है ज़बरदस्ती भगा के ले जाना, उठा के ले जाना। एंड रेपिंग, और रेप करने के लिए 17-year-old गर्ल, 17 साल की लड़की का। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि एक 17 साल की लड़की को भगा कर ले जाने के लिए और उसका रेप करने के लिए एक आदमी को 10 साल की कठोर कारावास प्राप्त होती है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन पहले इसमें थोड़ा सा ये इन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें फिर और भी आसान हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है प्रोव अगेंस्ट टू। प्रोब का मतलब होता है जांच, अगेंस्ट विरोध, विपक्ष मतलब विरुद्ध, टू किसके, मतलब जांच किस किस के विरुद्ध। द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड ए प्रोब, कोर्ट ने आदेश दिया है प्रोब का, जांच का, अगेंस्ट सब इंस्पेक्टर नवीन चंद जोशी, जो सब इंस्पेक्टर है नवीन चंद जोशी, उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया है द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और ये जो नवीन चंद जोशी थे ये इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जिसको IO बोलते हैं शॉर्ट में और हिंदी में बोलते हैं जांच अधिकारी। ठीक है, तो इस केस में जांच अधिकारी जो नवीन चंद जोशी थे इनके खिलाफ भी जो है कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। जोशी अलेजली ड्रॉप्ड नेम्स, ड्रॉप नेम का मतलब नाम गिरा देना, यानी कि नाम हटा देना। जैसे एक केस में 4-5 नाम हो तो उसमें से 1-2 नाम को हटा देना। जोशी अलेजली, जोशी पर आरोप है कि उन्होंने कुछ नाम को हटा दिया है ऑफ सम ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज मतलब आरोपी, कुछ आरोपियों के नाम जो है जोशी ने हटा दिए हैं, ऐसा उन पर आरोप है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान, टू एंश्योर नो एविडेंस वॉज फाउंड अगेंस्ट देम, एविडेंस का मतलब सबूत। तो ये कहते हुए कि उन लोगों के विरुद्ध कोई भी सबूत पाया नहीं गया, तो ऐसा कहकर जोशी ने कुछ अपराध आरोपियों के नाम वहाँ से हटा दिए, ये उन पर आरोप है। द कोर्ट हैज़ आस्क्ड फॉर एन एक्शन टेकन रिपोर्ट अगेंस्ट जोशी विद इन 2 months। कोर्ट ने कहा है कि जोशी के खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाए तो उसकी रिपोर्ट को जो है 2 महीने के अंदर जो है सबमिट किया जाना चाहिए। और आगे ये थोड़ा सा और इन्होंने हाईलाइट किया है, द डिफेंस आर्ग्ड द गर्ल हैड विलिंगली गॉन विद द मैन। द डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है क्या, बचाव पक्ष का, बचाव पक्ष। जो बचाव पक्ष का वकील है उसने आर्ग किया, उसने तर्क दिया द गर्ल हैड विलिंगली, विलिंगली का मतलब होता है इच्छा से, अपनी स्वयं की इच्छा से, गॉन विद द मैन। तो बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि लड़की तो स्वयं अपनी इच्छा से ही उस व्यक्ति के साथ गई थी, बट द कोर्ट कन्विक्टेड, लेकिन कोर्ट ने उसको दोषी करार दे दिया। कन्विक्ट का मतलब दोष सिद्ध होना, दोषी करार देना। हिम उसे आफ्टर रिव्यूइंग एविडेंसेस, एविडेंस का मतलब सबूत, रिव्यू का मतलब जांच पड़ताल करना, है नहीं। तो सबूतों के आधार पर कोर्ट ने जो है उस लड़के को, उस व्यक्ति को जो है दोषी करार दिया, जबकि लड़की अपनी मर्जी से ही उसके साथ गई थी। तो अब चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक ओवरव्यू आपको इस न्यूज़ की मिल ही गई होगी। ए पॉक्सो कोर्ट हैज़ सेंटेंस्ड, हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि सर आप जो है पॉक्सो की फुल फॉर्म बता दीजिए, तो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखी है तो हम आपको बताए दे रहे हैं कि पॉक्सो की फुल फॉर्म होती है P फॉर प्रोटेक्शन, पूरे का बताएं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है। ए पॉक्सो कोर्ट हैज़ सेंटेंस्ड, एक पॉक्सो कोर्ट ने सज़ा सुना दी शुभम कुमार को, ए मैन इन 20s, जो अपने 20 साल की एज में इस समय चल रहा है,
क्या टू 10 ईयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। 10 ईयर्स 10 साल का, रिगरस का मतलब कठोर, इम्प्रिजन का मतलब कारावास। तो कठोर 10 साल के कठोर कारावास की फॉर किडनैपिंग, किडनैप करने के लिए ए 17 ईयर ओल्ड, एक 17 साल की लड़की को फ्रॉम हरिद्वार से एंड रेपिंग हर, उसको रेप करने के लिए। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि एक पॉक्सो कोर्ट ने एक 20 साल के शुभम कुमार को 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुना दी, एक 17 साल की लड़की को हरिद्वार से किडनैप करने के लिए और उसके साथ रेप करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, जो गवर्नमेंट काउंसिल यानी कि सरकारी अधिवक्ता यानी कि सरकारी वकील, तो सरकारी वकील के अनुसार द गर्ल वेंट मिसिंग ऑन May 23, 2017। लड़की 23 मई 2017 को जो है मिस हो गई थी, गायब हो गई थी। द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड ए प्रोब अगेंस्ट सब इंस्पेक्टर नवीन चंद जोशी, और कोर्ट ने जो है सब इंस्पेक्टर नवीन चंद जोशी के विरुद्ध भी जांच के आदेश दिए हैं। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द केस, और नवीन चंद जोशी जो है इस केस में वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहे हैं, यानी कि जांच अधिकारी रहे हैं। फॉर अलेजली ड्रॉपिंग नेम्स ऑफ सम ऑफ द एक्यूज्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और उन पर आरोप है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, एक्यूज का मतलब आरोपी या आरोप लगाना, तो उन पर यह आरोप है कि उन्होंने जांच के दौरान जो कुछ आरोपी हैं उनके नाम ड्रॉप कर दिए थे, उनके नाम केस में से निकाल दिए थे। टू एंश्योर नो एविडेंस वॉज फाउंड अगेंस्ट दैम, और उनका कहना था कि इन लोगों के खिलाफ कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत नहीं प्राप्त हुए हैं, इसलिए उन्होंने इन लोगों के नाम केस से निकाल दिए हैं। द कोर्ट हैज़ आस्क्ड फॉर एन एक्शन टेकन रिपोर्ट अगेंस्ट जोशी विद इन 2 months, और कोर्ट का कहना है कि जोशी के खिलाफ जो जांच होगी, जो एक्शन लिया जाएगा, है नहीं, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो 2 महीने में जो है आ जानी चाहिए। हर फैमिली केम टू नो, हर फैमिली दिया है तो उस लड़की का परिवार से मतलब हो गया, तो उस लड़की के परिवार को केम टू नो पता लगा फ्रॉम शुभम्स पेरेंट, शुभम के माता पिता से, दैट की द कपल हैड इलोप्ड टू मैरिड, कि ये जो कपल है यानी कि उनका लड़का और उनकी लड़की जो है वो इलोप हो गए हैं, फरार हो गए हैं, टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए। द गर्ल्स फादर लॉज्ड एन FIR, और गर्ल लड़की के फादर ने दर्ज करा दी एन FIR, एक शिकायत अगेंस्ट द मैन, उस आदमी के खिलाफ, यानी कि जो उनकी लड़की को लेकर गया था उस आदमी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई। एंड ए फ्रेंड ऑफ हिज कपिल, और उसका एक दोस्त जिसका नाम कपिल था उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई थी। और FIR की फुल फॉर्म आपको पता ही है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। एक्यूजिंग दैम ऑफ किडनैपिंग हिज डॉटर, और उन्होंने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने उनकी डॉटर को, उनकी पुत्री को किडनैप कर लिया है। ट्रैकिंग द गर्ल्स मोबाइल, लड़की के मोबाइल को ट्रैक करने पर, यानी पुलिस रीच्ड गाज़ियाबाद, पुलिस गाज़ियाबाद पहुंच गई, यानी कि पुलिस ने लड़की के मोबाइल को ट्रैक किया और पुलिस जो है फिर गाज़ियाबाद पहुंची एंड रेस्क्यूड हर, और उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू का मतलब बचाना, ठीक है। तो मोबाइल की लोकेशन लेके पुलिस गाज़ियाबाद पहुंची और उस लड़की को वहां से बचाया। इन द फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय पुलिस इन द कोर्ट, और कोर्ट में पुलिस ने जो फाइनल रिपोर्ट दर्ज की, नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स एंड द फ्रेंड ऑफ द एक्यूज्ड वर मिसिंग, तो उस रिपोर्ट में जो है परिवार के सदस्यों के और उसके दोस्त का नाम जो है वो मिसिंग था, वो गायब था। सेइंग, ये कहते हुए, देयर वॉज नो कॉन्क्रीट एविडेंस, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, ठीक है, ये कॉन्क्रीट इधर लिखा है, कॉन्क्रीट का मतलब ठोस, तो उसमें कहा गया कि कोई भी ठोस एविडेंस, कोई ठोस सबूत नहीं मिला अगेंस्ट देम, इन लोगों के खिलाफ, यानी कि उस लड़के के मित्र के खिलाफ, उस लड़के के परिवार के सदस्यों के खिलाफ। द प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस्ड 9 विटनेसेस, जो प्रोसिक्यूशन है, जो अभियोजन पक्ष है, उसने प्रोड्यूस किया कितने, 9 विटनेस, 9 गवाहों को, टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, द केस को,
यानी कि केस को सही साबित करने के लिए जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं, सरकारी वकील है, उसने क्या 9 लोगों को पेश किया। ऑल्दो द डिफेंस आर्ग्यूड, जबकि जो बचाव पक्ष का वकील है उसका तर्क था दैट द गर्ल हैड गॉन विद द अक्यूज्ड विलिंगली, कि ये लड़की जो है वो अक्यूज का मतलब आरोपी के साथ खुद से ही गई थी, अपनी मर्जी से गई थी। आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स, सारे आर्ग्यूमेंट का मतलब तर्कों को सुन लेने के बाद, एंड रिव्यूइंग द एविडेंस, और सभी गवाहों को रिव्यू कर लेने के बाद, सभी सबूतों को जांच कर लेने के बाद, द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने ये पाया, द गर्ल टू बी ए माइनर, कि लड़की जो है वो नाबालिग है। माइनर का मतलब नाबालिग, कि लड़की नाबालिग है। एंड सेंटेंस्ड शुभम टू 10 years इन जेल एंड ए फाइन ऑफ ₹1 लाख, और शुभम को जो है 10 साल की सज़ा सुना दी और उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगा दिया। तो ये न्यूज़ थी। तो सभी को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और किसी भी ऐसे झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।